डाइसी के तीन तीन जो प्रिंसिपल हैं उनके बाद जो है ना, जैसे ये तीन लॉ बन जाते हैं तो उनकी माँ देख रही होती है इन सबको, तीनों को जो लिडो खेल रहे हैं उनकी माँ आ जाती है। उनकी माँ कौन है? उनकी माँ का नाम है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तीन बच्चे बिगड़ रहे थे लिडो खेल के, इनकी माँ आ गई। अब वो माँ जो है ना वो आके कहती है कि भाई तुम सारे अपने इख्तियारात, जो मेंबर स्टेट्स हैं सारे अपने इख्तियारात मुझे दे देंगी, अपने इख्तियारात को लेट गो कर देंगी, ठीक है। दूसरा, इंटरनेशनली देखा जाएगा कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन नीचे होगा, यूरोपियन यूनियन लॉ ऊपर होगा। और तीसरा जो है, आप जो है कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे, बच्चे अब ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो माँ का जो लॉ बना हुआ है, जो माँ का लॉ बना हुआ है यूरोपियन यूनियन का, उसको वायलेट करे, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन आ गई। यूरोपियन यूनियन जैसे ही आई उसने वॉन, जीत गई वो माँ। वैन जेन, जनरेशन का फ़र्क था, वैन जेन और डैन लॉस, ठीक है। दोनों को लॉस हुआ, दो तो नहीं थे, तीन थे, तो फिर भी हम डैन लॉस कह देते हैं। डैन लॉस, वॉन, वैन जेन, डैन लॉस, जिसमें ये कहा था कि कोई जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी सॉवरेनिटी लिमिटेड होगी। और फिर एक केस है कोस्टा वर्सेस एनल। एनल, पेन इन एस, तकलीफ़ से आप याद रखें, PIA से, एनल, ENEL है ये, ANL नहीं है। तो कोस्टा, कॉस्ट भरनी पड़ी और तकलीफ़ हो गई। कोस्टा वर्सेस एनल, ENEL, जिसमें ये कहा गया कि कोई ऐसा लॉ नहीं बनेगा विच वायलेट्स दी यूरोपियन यूनियन लॉ, ठीक है। अच्छा, फिर अब जो UK में जब ये यूरोपियन यूनियन माँ बन के आके बैठ गई तो उनके कोर्ट्स को गुस्सा आ गया कि यार ऐसे कैसे कोई भी आके बैठ जाएगा, कोई रूल ऑफ लॉ है नहीं है भाई, हम क्यों बैठे हुए हैं, कोर्ट्स क्यों बैठी हुई है। तो कोर्ट्स ने क्या किया फिर जो है वो उन्होंने कहा कि भाई अब एक काम करते हैं, आप बड़ी हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम हारमनी चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, तो हारमोनाइजिंग, या क्या कहते हैं, हारमोनियस इंटरप्रिटेशन की, लॉ की जो रूल्स हैं या लॉज हैं उनकी हारमोनियस इंटरप्रिटेशन का मतलब ये था कि लॉ को इंटरप्रेट इसी तरह किया जाएगा कि जो है वो यूरोपियन यूनियन की लॉ की भी रिक्वायरमेंट भी मीट करे और UK की लॉ की भी रिक्वायरमेंट को मीट करे, ठीक है। लेकिन इसमें मसले आए, बहुत दंगे हुए, बहुत फसादात हुए। कैसे हुए कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि मार काट शुरू हो गई, मार काट शुरू हो गई ना, इसलिए कि एक तरफ माँ थी, एक तरफ कोर्ट था, तीसरी तरफ बच्चे थे, मार काट शुरू हो गई, ठीक है। अब मार काट शुरू हो गई तो इस पर जो केस है वो है मार काट, MARCART, मार काट, YE, मार काट क्या था, मार काट थाइज, MARCARTYTHYS, मार काट थाइज, थाई काट दी मार काट के, ठीक है। थाइस, THYS। किसकी काटी? स्मिथ की। स्मिथ कौन था? काला था बेचारा, लोहार, स्मिथ वर्सेस स्मिथ, ठीक है। मार काट थाइस किसकी? वर्सेस स्मिथ। अच्छा, लेकिन एक तरफ ये मार काट कर रहे थे, दूसरी तरफ गुलदस्ते दे रहे थे, गार्लैंड दे रहे थे, ठीक है। गार्लैंड जो गुलदस्ते थे, GARLAND, किसको दे रहे थे? ब्रिटिश रेलवे वालों को दे रहे थे, इसलिए कि काट के जो रेलवे के अंदर डाल रहे थे रेलवे उनको काटे जा रही थी, तो रेलवे को ये गार्लैंड दे रहे थे, GARLAND, गार्लैंड वर्सेस ब्रिटिश रेलवेज। जो एग्जांपल दी है इसके अंदर इन्होंने हारमोनियस इंटरप्रिटेशन में, और तीसरी एग्जांपल दी है कि अब तो भाई फड्डा हो गया, लोगों ने बोला कि हम पत्थर उठाएंगे या हम आज़ाद होंगे। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो, पिक स्टोन वर्सेस फ्री मैन, पिक स्टोन नहीं वर्सेस फ्री मैन, ठीक है। पत्थर उठाने वाले और फ्री मैन के दरमियान जंग हुई, तो ये चैप्टर क्लोज हो गया, हारमनी हो गई, ठीक है। पिक स्टोन वर्सेस फ्री मैन, ठीक है। अब जो दूसरी